आइए आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी आलोक में आज हम आप लोगों को बात करेंगे कि जो आदेश आया है कि 60 वर्ष से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 90 से अधिक या 95 से अधिक जितने भी लोग हैं, इन लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वह डॉक्यूमेंट इम्पॉसिबल है। तो आदेश आया है कि इन लोगों को नागरिकता साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या कुछ अपडेट आया है, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं नागरिकता को लेकर के। तो सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए, जितने भी लोग परेशान हैं कि जब से वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के और क्या है एनसीआर को लेकर के मध्य से नागरिकता साबित करने को जो विभाग का डॉक्यूमेंट को मांगी गई है, जिसमें से 11 दस्तावेज को मांगा गया है कि इसमें से किसी एक को आप साबित कीजिए, तो प्रूफ कीजिए जिससे आपको नागरिकता साबित हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आधार कार्ड को हटा दिया गया है, वोटर कार्ड को भी हटा दिया गया है, राशन कार्ड को भी हटा दिया गया है। अब बात किया जाता है कि इसमें कि आप अपने सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या किसी भी लेवल का सर्टिफिकेट। तो मैं आप लोगों को से बात करने का प्रयास कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 60 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, 90 प्लस हैं, 95 क्या है प्लस हैं। ऐसे लोग ऐसे हैं, उन लोगों के पास तो सबसे पहले बात की जाए तो मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट नहीं है। मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिहार में मौजूदा या पूरे भारत में भी कहा जाए तो बहुत ऐसे लोग हैं जो क्या है पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो भी अभी क्या है जीवित हैं, उपस्थित अभी भी हैं। जो पढ़े लिखे क्या है नहीं है, जो क्या है बिल्कुल अनपढ़ है, स्कूल नहीं गए किसी कारणवश से, उनका ट्यूशन नहीं हुआ किसी कारणवश से, तो उनके पास कहां से आएगा लिविंग सर्टिफिकेट या कोई भी प्रकार का एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट कहां से आएगा? ना मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, ना क्या है लिविंग सर्टिफिकेट है, कुछ भी नहीं है। जो लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनको पुराने जमाने में क्या पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ एकदम कम होती थी, नहीं के बराबर होता था, समय का अभाव था, शिक्षा का अभाव था, व्यवस्था नहीं थी, जिससे लेकर सभी लोग क्या है पढ़ नहीं पाए थे। अब बात करें तो नवयुवक लोग जो है अभी 30 से 35 वर्ष का उम्र है और 40 वर्ष का उम्र है, जिसका 45 उम्र है या 30-25 जो यानी प्रेजेंट में है, उन लोगों के पास सर्टिफिकेट तो है, उनको तो नागरिकता साबित करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग आपसे अगर 60 प्लस जितने भी व्यक्ति हैं उनको नागरिकता साबित करने को लेकर मांगती है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कि वह सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं। आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पापा, दादा, चाचा, नाना, अंकल, आंटी ये सब क्या है पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो इतना गरीबी थी कि वहां पर उस समय नहीं पढ़ पाए थे। अगर कहा जाए तो ये इसकी संख्या 65% है। 60 से 65% अगर लोग नहीं पढ़े हैं तो क्या इतने लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी? ये लोग नागरिकता साबित नहीं कर पाए, जिन्हें भारत से अब भगा दिया जाएगा। साबित नहीं करते हैं और नहीं प्रूफ देते हैं तो आखिर क्या होगा? नहीं इनके पास कोई प्रकार के दस्तावेज हो तो क्या उनको भारत की नागरिकता
नहीं दिया जाएगा तो देखिए भारत का नागरिकता पाने के लिए वो हकदार नहीं है, क्योंकि सालों से वर्षों से जो है भारत में ही जन्म लिया है, भारत में ही रह रहा है, भारत में ही उनका पूरा जिंदगी क्या है खत्म हो गया है। तो 90 साल के उम्र में या 100 साल के उम्र में अब वो व्यक्ति कहां जाएंगे? 80 साल का वृद्ध हो चुका है, जो कि आजादी से 1947 से पहले उनका यहाँ पर क्या हुआ है जन्म हुआ है और अभी भी जीवित हैं, अभी भी जीवित हैं। क्या उनको भी अभी साबित करना पड़ेगा वह भारत के नागरिक हैं? तो कहीं ना कहीं क्या है यह सरकार यह सरकार कहीं ना कहीं यह विभाग फ्रॉडगिरी कर रही है, जालसाजी कर रही है, क्योंकि जब से 1947 से देश में आपका आजाद हुआ है उस समय से नागरिकता मांगने की कोई आवश्यकता नहीं हुई है, लेकिन अब 2025 का इलेक्शन में आपको नागरिकता मांगने की आवश्यकता क्या पड़ गई? इसके पहले जितने भी इलेक्शन हुए थे, विभाग जितने भी चुनाव हुआ था, जितना भी मंत्री आया, यह सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जा करके आपका यह नागरिकता चालू हो रहा है। तो सबसे परेशानी की बात है इसमें यही आ रही है कि जितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वह अब बताएं कि सर्टिफिकेट कहां से बनवाएंगे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहां से बनाएंगे, इंटर लेवल का कहां से वो लाएंगे। पढ़ाई ही नहीं किए हैं, पढ़ाई अब करने वह कहां जाएंगे? फिर से एडमिशन लेंगे क्या? वह फिर से एडमिशन लेंगे, एग्जाम फिर से देंगे? इतना समय रह गए 80-85 बस हो गया। मैं विभाग से कहूंगा कि चुनाव आयोग से कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से मैं कह रहा हूं कि आप लोग कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए जिसमें पूरे भारत में या बिहार में जो कहीं भी आप काम लागू किए हैं इसमें भारत की नागरिकता का जो आप मांग रहे हैं इसको खत्म कीजिए, बंद कीजिए। नागरिकता साबित करनी है तो कुछ और व्यवस्था लागू कीजिए, कुछ और नया नियम लाइए जिससे आपको देश में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे परेशानियां होगा। जितने भी लोग परेशान रहते हैं अभी भी परेशान है। आधार कार्ड को लेकर के आप अमान्य कर दिए हैं, वोटर कार्ड को भी आप अमान्य कर दिए हैं, राशन कार्ड को भी आप क्या है अमान्य कर दिए हैं। सब चीजों को लेकर आप परेशान कर रहे हैं। तो पूरे बिहार को तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता को इस बात से क्या है समझ में आ रहा है कि पूरे भारत के लिए कह रहे हैं कि क्योंकि अगर भारत में एनआरसी लागू करके नागरिकता साबित करने को लिए कह दिया जाए तो हर एक स्टेट में भारत के कोने कोने में ऐसा मौजूद पाया जाएगा कि बहुत सारे लोग क्या है पढ़े लिखे हैं ही नहीं, तो अपना कागजात कहां से देंगे? है ये नहीं है तो कहां से देंगे? आप भारत में रहने का अधिकार नहीं है, क्या आप भारत से आप उसको निकाल दीजिएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं कि आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए, विभाग ये क्या करे और इसको खत्म करे, नागरिकता वह क्या करे जो अपना चुनाव का काम कर रही है वह करके। मिलते हैं आगे, हम मिलते हैं नए वीडियो में। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।